हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैशनलाइजेशन, जो ऊपर लिखा हुआ है ना। देखिए, तो सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। सेकंड में क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, जिसको इंडिसेस भी बोलते थे। और थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, पार्शियल फ्रैक्शन। और आज जो चौथा लेक्चर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन। देखिए, रैशनलाइजेशन देखने में लग रहा है कि 9-10 का टॉपिक है, बट इसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस नहीं कह सकते, मतलब कुछ क्वेश्चन से बनाएंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चंस के बीच में जो यूज़ होने वाला कंसेप्ट है ना, रैशनलाइजेशन, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, कहीं पर आकर के आप अटक जाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें, तो वो कंसेप्ट हम आपको आज के लेक्चर के मीडियम से देंगे। कुछ अच्छा क्वेश्चन समझाएंगे, फिर रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। फिर रैशनलाइजेशन मतलब होता क्या, हम कोशिश करते हैं हर चीज़ को रैशनल टर्म बनाने का, ठीक है ना। इरैशनल को भी रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ इरैशनल आ ही गया, कोई भी चीज़ इरैशनल आ ही गया, तो हम कोशिश करते हैं कि वो इरैशनल नंबर डिनोमिनेटर में ना हो, न्यूमरेटर में हो, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें। चलिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए, सिंप्लीफाई करना, ताकि आपका बेसिक्स बन जाए, जहाँ तक आप छोड़े थे, ठीक है ना, क्लास 10 में। उसका 11 में आया था। फिर आपका कुछ स्क्वायर रूट निकालने दे दिए, कुछ डिवीज़न भी यूज़ कर लिए, अच्छा क्यूब रूट वाला डिवीज़न है, कुछ सिंप्लीफाई करने दे दिए और कुछ इवैल्यूएट करने दे दिए, ताकि अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन देंगे। आखिरी क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा, जो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमारे पास, सिंप्लीफाई इतना। तो चलिए पहला का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या देख पा रहे हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन को देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ देख रहे प्लस है, तो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो √2 अपॉन क्या लिखते हैं, √2 प्लस √3 माइनस √5। इसको ऐसे अलग अलग कर दिए, ज़्यादा से अच्छा हुआ। तो जो भी चीज़ मेरे पास एक टर्म और दूसरा टर्म इसको मान लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज में अपोजिट साइन के साथ रैशनलाइज करते हैं। तो √3 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस √5। जो काम नीचे की वही काम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, है ना। वही काम ऊपर करेंगे, ठीक है ना। जो काम नीचे के वही काम कहाँ करेंगे, ऊपर में करेंगे। क्लियर बात। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ मेरे पास कि ऊपर का देख पा रहे हैं, तो √2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर से देख पा रहे हैं, ये मेरे पास ऐसा कुछ हो गया। क्लियर बात हो गया ना। अब ये √2 क्या होगा, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ध्यान से देखिए। तो √2 मेरे पास बोल सकते हैं क्या जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, √2 × √2 क्या जाएगा, √6 हो जाएगा, और √2 × क्या जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा, डिवाइड बाई। इसको ध्यान से नीचे देखिए, तो क्या जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ बात क्लियर है, सभी को क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस √6 प्लस √10 ऐसे रहते हैं, नीचे में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2, b स्क्वायर यानी 3, प्लस 2ab यानी 2, √2 × √3 √6, और माइनस क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 5 - 5, यहाँ से क्या जाएगा, ये बातें कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट। क्लियर है। तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन 2 √6 कह सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 √6 देख पा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 √6 प्लस √6 अपॉन 2 √6 प्लस √10 अपॉन 2 √6 कह सकते हैं ना। क्लियर बात। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से √6 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से √10 को अब देखते हैं, यहाँ पर √10 क्या है, √10 अभी रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 अपॉन √6 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ क्या हो गया, √10 अपॉन 2 √6। अब ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा, आप यहीं छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको रैशनल नंबर ऊपर चला जाए। तो ये जो देख पा रहे हैं 1 अपॉन √6 है ना, तो हम इसको √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि नीचे में क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। प्लस 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस √10 क्या है, √2 × √5 है, और 2 × √6 क्या है, √2 × √3 है।
ये और ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये √6/6 हो गया, क्लियर बात। और ये क्या हो गया 1/2 हो गया। और प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये √3 है ना, तो इसको √3 हटाने के लिए √3 और √3 कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा √15/2 × 3 यानी 6। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बोलेगा ना। यहाँ से क्या हो सकता है √6/6 + 1/2, इसको भी 6 बनाने 3 और 3 कर देते हैं, अब प्लस √15/6 कर देते हैं। यहाँ से क्या जाएगा, अगर 6 एलसीएम लेंगे तो √6 + 3 + √15। अब देखिए ऊपर में सिर्फ ये रेशनल बचा, नीचे मेरे पास रेशनल आ गया, क्लियर बात। इवेलुएट हो गया ना। तो ये पहला क्वेश्चन था जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, बेसिक के मीडियम से। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। इसको नोट कीजिए बढ़िया से, मिटाते हैं इसको। हो गया नोट, चलिए मिटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका पूरा बेसिक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक्स और फंडा क्लियर हो जाएगा ना, जितना भी बेसिक्स है, तो फिर तो अच्छा लेवल का क्वेश्चंस कर सकेंगे आप। अब बेसिक्स ही सही नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। ईजी है, स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब अगर हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। मतलब आपसे क्या मांगा है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 2√20 माइनस 2√28 प्लस 2√35, यही आपसे मांगा है ना। थोड़ा देख करके अजीबोगरीब फील हो रहा है कि सर कैसे सॉल्व करें इसको, तो डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए इसको एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसा सोचते हैं। 416 है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं 16 को, माइनस तो इसको क्या लिखते हैं √4 × √5, ठीक है ना। √4 × √5 ऐसे लिखते हैं, क्लियर। माइनस 2 × √7 × √4 लिखते हैं, माइनस इसको +2 × √5 × √7 लिखते हैं, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए तो √4 √5 √4 √7 √5 √7, तीन चीज़ मेरे पास दिख रहा है, √4 √5 √7, बिल्कुल सही बात, ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे पास। चलिए ठीक है, मतलब 2 2 2 के साथ है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ दिख भी रहा। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करने का कोशिश करते हैं। ये देखिए तो अगर 2AB 2BC और 2CA की तरह कुछ दिख रहा है मेरे पास, है ना। तो A + B + C का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA होता है ना। इफ़ वी रिप्लेस साइन, B की जगह अगर हम -B रखते हैं और C की जगह अगर हम -C रख दें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, A - B - C, तो क्या हो जाएगा A² - B² + B² - C² + C², और B की जगह -B रख दिया तो यहाँ क्या जाएगा -2AB, और C की जगह -C रख दिया और +C रख दिया, क्या होगा +2BC, माइनस माइनस क्या जाएगा सिम हो जाएगा ना। और C की जगह क्या रख दिया हम लोग, एक माइनस रख दिया तो -2CA, क्लियर बात, क्लियर बात। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ माइनस है, एक इसमें माइनस है और एक कहाँ माइनस है, एक इसमें माइनस है, ठीक है। तो जिसमें जिसमें माइनस है, देखिए जिसमें दोनों में माइनस है उस जगह में प्लस है, मतलब 5 और 7 दोनों में माइनस रहेगा, मतलब -√5 रहेगा, -√7 रहेगा और √4 प्लस में रहेगा, इसका होल स्क्वायर, क्लियर बात, इसका होल स्क्वायर। तो आप इसको जब खोलेंगे तो ध्यान से देखिए 4 + 5 + 7 कितना हो गया, ऐसा कुछ, और -2√4 √5 माइनस के साथ प्लस जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस जाएगा, इधर में प्लस जाएगा, -2√4 √7 और +2√5 √7, क्लियर बात। क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा कहीं पर, हाँ बिल्कुल दिख रहा। और ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए 16 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब क्या है। तो अब इस 16 को ध्यान से देखिए, अरेंज करते हैं बढ़िया से, जो आप देखने वाले हैं। इसको लिखते हैं 4 + 5 + 7 लिख दिए। इसको ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं √4 का स्क्वायर माइनस √5, इधर लिख रहे हैं √5 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 16 है,
और बाकी इसको लिख देते हैं -2√4 इंटू √5 -2√7 इंटू √4 प्लस 2√5 इंटू √7, है ना, यहाँ तक। और इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इधर लिखते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, a² + b² + c² माइनस, इधर देखिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं √4 माइनस √5 माइनस √7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट। क्या बोल सकते हैं, √4 माइनस √5 माइनस √7, और √4 का वैल्यू क्या था, 2 माइनस √5 माइनस √7। ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ये मेरे पास आया इसका स्क्वायर रूट। क्लियर बात, समझ में बात, ईजी है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, ठीक है ना, ट्राई कीजिए, मिटाते हैं तब तक, नोट कर लिया, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आ रहा ना, बेसिक्स एकदम अभी बेसिक्स चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, डिवाइड इतना बाई इतना। जब इतना डिवाइड करना है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलिए बोलते हैं क्या है, मेरे पास इतना नंबर है, इसको इससे डिवाइड करना। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला पोर्शन समझ में नहीं रहा कैसे डिवाइड करें। देखिए हम जितना कुछ उठाए सारा बढ़िया उठाया, तो ये पोर्शन को क्या कर रहे हैं ना, कुछ नंबर मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं, मतलब क्यूब रूट